गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 5वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 5वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। कई प्रकार के माया मोह वाले पदार्थ नाश होने वाले हैं। जैसे कोई वृक्ष छाया से प्रेम करे, वह नाश हो जाती है और फिर वह मन में पछताता है। यह संकट जो दिखाई देता है वह सब नाश होने वाला है, पर यह अज्ञान से अंधा पुरुष उसे चिपटा रहता है। मुसाफिर से जो प्यार डालता है उसके कुछ हाथ नहीं लगता। हे मन, प्रभु के नाम से प्रीति जोड़, वही सुख देने वाला है। गुरु जी का कथन है कि यह प्रीति वह आप ही कृपा करके लगा देता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4329। जय गुरु जी। जय गौरी शंकर जी की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की सोनू भैया जी। संगत जी, सोनू भैया जी, मैं अपना सत्संग आपके ही चैनल पर शेयर करती हूँ और गुरु जी का हुक्म है आपके ही चैनल पर मेरे सत्संग शेयर हों। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था और मुझे पीले चोले में गुरु जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी एक फ्रेंड आंटी को कहा था कि मुझे गुरुजी पीले चोले में बहुत अच्छे लगते हैं। और संगत जी देखिए गुरुजी की महिमा। मुझे लुधियाना से गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप आया नवरात्रि को और मैं उनको उनके घर लेकर आई और मुझे ऐसा लगा कि लाइफ की सारी खुशियां मिल गई। संगत जी, मेरे छोटे अंकल ने गुरुजी के बड़े मंदिर आने के लिए गुरुजी से कहा था क्योंकि उसकी अरदास गुरुजी ने पूरी की थी। मैं भी जब कोई सत्संग सुनती तो संगत कहती हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए। मैंने भी दिल में गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ। और देखो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ गया कि मैं तेनू दर्शन देवांगा, तू बड़े मंदिर आ, तेरा पिता तेरा इंतजार कर रहा है। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और मैं 5 अक्टूबर को गुरुग्राम गई अपनी दीदी के पास। मेरा बेटा भी हैदराबाद से मेरी दीदी के घर 3 अक्टूबर को पहुंच गया था। और संगत जी देखो, मेरी दीदी जी को भी गुरुजी ने मैसेज दिया कि अपनी छोटी बहन नू लेकर मेरे बड़े मंदिर आ, मैं उन्हें ब्लेस्ड करना है। मेरे को दीदी ने मैसेज किया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर हम 7 अक्टूबर को मंडे को बड़े मंदिर गए। सच में गुरुजी ने बहुत ही प्यार के साथ बुलाया, हमारे लोटे ब्लेस किए, गुरुजी के दर्शन हुए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, समोसा और कड़ा प्रसाद लिया। जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद खाया मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी ने सच में पिता की तरह प्यार दिया। जैसा मैसेज में कहा था, इतना रश होने पर भी बहुत देर तक बैठे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर 10 अक्टूबर को हम उज्जैन चले गए, वहां दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे महादेव महाशिव, सर्वदा भला करो। संगत जी, हमारी डेयरी है। गुरुजी ने कहा है कि अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी उसके साथ सब सदस्यों को ब्लेस करते हैं। लेकिन सोनू भैया जी, संगत जी,
गुरुजी उनके साथ जो कोई भी जुड़ा हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो, वो उनको भी ब्लेस करते हैं। ये सब मैंने देखा है। हमारी एक गाय बहुत बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। मैं और मेरे अंकल जी बहुत परेशान हुए और मैंने जल्दी से गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे से जल प्रसाद लिया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी गाय को बचा लो। मेरे अंकल जी के पास गुरुजी का ब्रेसलेट था जो टूट गया था, पर उसमें गुरुजी का स्वरूप था जो मैंने संभाल कर रखा था। तो मैंने उसमें लाल धागा डालकर अपनी गाय को पहना दिया और रोज जल प्रसाद भी देती। तो 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने गाय के गले को देखा तो मेरी बेटी आंटी को कहा कि ये क्या डाला है। तो मेरी बेटी ने कहा कि गुरुजी का स्वरूप धागे में डालकर डाला है। तो डॉक्टर ने उसी टाइम देखा और कहा, इसी स्वरूप से बची है आपकी गाय। देखा संगत जी, गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं हम सब की, पशु पक्षियों की। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा था कि गाय ठीक हो जाएगी तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। सोनू भैया जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना। आप जब हम सबका सत्संग शेयर करते हैं अपनी वॉइस में तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहे और संगत जी पर भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग का विराम गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गौरी शंकर जी की जय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8094। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूंगी। संगत जी, मैं गुरुजी से 6 जून 2024 से जुड़ी हूँ। मैं जब पहली बार गुरुजी से मिलने गुरुजी के मंदिर गई तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिलता है और कैसे गुरुजी की पूजा की जाती है। तो मैंने वहां पर एक आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, मैं गुरुजी से अभी न्यूली जुड़ी हूं, तो मैं गुरुजी का स्वरूप कहां से लूं? आंटी जी ने कहा कि गुरुजी का स्वरूप कभी खरीदना नहीं चाहिए। गुरुजी का स्वरूप हमें अपने आप मिल जाता है। जब भी गुरुजी को हमारे पास आना होता है, हमें अपने आप किसी न किसी से मिल जाता है। बस उन्होंने इतना ही बोला था कि उनके हस्बैंड अंकल जी उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, कि मैं उनसे क्या बात कर रही हूँ। तब अंकल जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दे दिया। मैंने अंकल जी से आंटी जी से पूछा, आपको भी तो चाहिए होगा ना, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? फिर अंकल जी आंटी जी ने बोला, हमारे पास और भी हैं। मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के। कुछ समझ में नहीं आया कैसे मैं इतनी लकी हो सकती हूँ। इस तरह गुरुजी सबसे पहले मेरे पास आए। मैंने अंकल जी आंटी जी का धन्यवाद किया और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी अंकल जी को भी हमेशा खुश रखना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पर हमेशा बनी रहे। संगत जी, मैंने अपने मायके वालों को भी गुरुजी से जोड़ लिया है। मेरी मम्मी पापा, दोनों भाई और भाभी सब गुरुजी के बारे में जानते हैं। मेरे गुरुजी ने उनको अपने जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई 2024 को अपनी ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी मेरे मायके में 7 जुलाई को आए हैं और मम्मी ने गुरुजी के लिए हलवा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद भी बनाया और गुरुजी का स्वागत किया। पर सच बोलूं तो अभी भी मेरी फैमिली गुरुजी से अच्छे से नहीं जुड़ी है, उन पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका आप पर विश्वास बढ़ जाए और हम आपके गुणगान में ही अपनी जिंदगी लगा दें। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, सोनू अंकल जी को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना यह शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से हूँ। आज 8 तारीख का 6वां शुक्राना सत्संग।
आज मंगलवार छठवां नवरात्रे में मैं हनुमान जी के मंदिर वो सूत का धागा सिर से पैर तक नाप कर मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए उसकी बाती बनाकर सरसों के तेल में भिगोकर हनुमान मंदिर में दिया लगाना था। यह मेरा 7वां मंगलवार का उपाय था और हनुमान चालीसा भी 7 बार वहां पढ़नी थी। मंदिर के आगे की साइड पर दुर्गा माता विराजे थे। जब मैंने हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट किया तो वहां से माता रानी के भजन भी स्टार्ट हो गए। ऐसा लग रहा था दोनों हनुमान जी और माता रानी एक साथ ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर आकर फोन पर यूट्यूब में शॉर्ट्स रील देखे, उसमें एक मैसेज पहला ही आया, भगवान को उसी की दी हुई चीजें चढ़ाते हो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग, नाम जप हर वेले उठते बैठते चलते फिरते किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी का हर पल हर वक्त हमें संभालते हैं, समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और यह भी बताया कि मंदिर की चौखट को कभी भी अपने सिर माथे पर नहीं लगाना चाहिए। जो लोग आते जाते हैं उनके पता नहीं कौन कौन से कर्म हम अपने माथे पर ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, यह छोटी छोटी बातें समझाने के लिए और बताने के लिए जो हमें अभी तक नहीं मालूम थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू सोनू अंकल, आपका आज मेरा पहले नवरात्रे का पहला सत्संग आपने शेयर किया। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना यह शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से हूँ। आज सप्तमी 7वें दिन नवरात्रि का और यह शुक्राना सत्संग भी 7वां। संगत जी, आज एक मैसेज आया था कि अगले 5 दिन तेरे पति पर भारी हैं, सत्संग सुन। मैंने सुना भी सत्संग। फिर दोपहर में जब शॉप पर गई तब मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया आज कुछ अच्छा काम धंधा नहीं हुआ, बहुत मायूस हो गए थे वे। फिर 4 बजे मैं घर गई और थोड़ा मैं आराम करती हूँ 1 घंटा। उसी बीच मुझे नींद लग गई और मैंने एक सपना देखा और उसमें मुझे ऐसा लगा कि कोई कह रहा था गणेश मंदिर जा। कुछ ठीक से समझ नहीं आया। यह सपने की बात मैंने अपनी बेटी से कही। हमने तय किया कि मंदिर हो आते हैं। हम गणेश जी के मंदिर पहुंचे, माथा टेका, आरती ली और क्या देखते हैं, प्रसाद की थाली में जिसमें जल और टीका और चिरौंजी प्रसाद पड़ा हुआ था, वहीं थाली में एक तितली अधमरी सी पड़ी हुई थी। मैंने उसे थोड़ा टच भी किया, वो बस थोड़ी सी हिली। फिर मैंने अपने सपने को और तितली को एक दूसरे से रिलेट किया तो समझ में आया कि जरूर कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। संगत जी, पहली बार मैंने तितली को ऐसी हालत में देखा। नहीं तो हर वक्त जब भी मुझे तितली दर्शन होते हैं वह मुझे उड़ती हुई इधर से उधर दिखाई देती है। फिर घर आकर फोन में देखा, उसमें गुरुजी कहते हैं तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए ही तुम्हें उन चीजों से दूर करना होता है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती। उस बीच यह न सोचा कर रब मेरी नहीं सुनता, सब त्वाडे नाल होंदा है। तभी हर पल दी खबर लेने वास्ते वक्त दिखाता है कि कितना सब्र और कितना विश्वास है तेरा मेरे उत्ते। रोया न कर, मंत्र जाप किया कर, तेनू महादेव दी शरण विच रखा है, शुक्र कर कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग शुक्राना। गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3676। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे शुक्राना करने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना। गुरुजी आप भी माफ करना। अगर कोई गलती हो जाए तो सोनू अंकल जी आप भी माफ कर देना। संगत जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे दोबारा से बड़े मंदिर बुलाया था। मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी और हमने गुरुजी के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी किया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बार गुरु जी ने हमें अपने दर्शन का 2 बार मौका दिया। पहला जब हम दर्शन करके आए थे और फिर हमने कैब वाले को आने के लिए फोन किया तो वो कहने लगा, मैडम अभी मुझे आपके पास आने में 1 घंटा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा तो चलो हम गुरुजी के दर्शन दोबारा से कर आते हैं। फिर हमने सेवादार अंकल से पूछा कि हम गुरुजी के दर्शन दोबारा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कर सकते हो, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार, आप जितना चाहो उतनी बार गुरुजी के दर्शन कर सकते हो। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बिना गुरुजी की मर्जी से हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकते। गुरुजी हमें यहाँ पर कुछ देर रोकना चाहते हैं। फिर हम दोबारा से गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला। इस बार हमें आगे बैठने का चांस मिला जहां से हम गुरुजी को बिल्कुल सामने से देख पा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दूसरी बार दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मेरे शुक्राना लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। सोनू अंकल जी, आपका भी लख लख बार शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7731। जय गुरुजी। जय गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ। मैं जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी मैं बहुत परेशान थी, पर गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, अपना आशीर्वाद मुझे दिया। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। सत्संग तो बहुत हैं, पर मैं अपना एक सत्संग शेयर करूंगी जिसमें मुझे गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिली है। मेरे घर में गुरुजी की शहद वर्षा एवं अमृत वर्षा एक साथ हुई। वो मेरे जीवन की पहली ऐसी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी का बहुत शुक्राना है मेरे परिवार पर। मैं अपना दूसरा सत्संग भी जल्द ही शेयर करूंगी। बस गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8009। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, सारी संगत को जय गुरुजी। मेरा यह सत्संग गणेश स्थापना के समय का है। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। हम कई सालों से गणेश स्थापना करते हैं। कोरोना के टाइम पर मैं बीमार थी पर मेरे पति ठीक थे, पर अभी भी मैं बीमार हूं, पर मेरे पति को एक आंख से दिखना बंद हो गया और दूसरी आंख से थोड़ा दिखता है। उनको ऐसी स्थिति में घर के काम हो या किराना या दवाई या कुछ भी, सब उन्हीं को करना होता है। गणेश स्थापना था, एक ही दिन गणेश जी लाना, फिर गए सामान लाना, कितनी दूर दूर जाना सामान लाने के लिए, वो भी पैदल जाना, 1 मिनट भी बैठे नहीं, खाना घर का सभी काम करना, क्योंकि मैं 1 कप चाय भी नहीं बना पाती। वो शाम को बहुत थक गए। मैंने कहा अब आप थोड़ा आराम कर लो। नीचे सर करके कहते हैं कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, कल कैसे गणेश जी की स्थापना होगी। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, गुरुजी हैं, गणेश जी आए वो ही हिम्मत देंगे। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। उनको देखकर गुरुजी से मन ही मन कहा कोई नहीं है आपके सिवा कि हमारे घर आकर कोई मदद करे। उनको हिम्मत ताकत दो जिससे हम गणेश स्थापना कर सकें। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले पूछा आप ठीक हो? कहते हैं हाँ। फिर हमने सब तैयारी कर गणेश स्थापना की। गुरुजी, सब आपकी कृपा से हुआ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहना, अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8598। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी को पता है, जब मैं दूसरे शहर में आई थी तो काफ़ी महीनों से मैं गुरु जी की संगत या सत्संग से कनेक्ट करने के लिए प्रयास में थी। गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा ये मैसेज दिया कि मुझे जिसको संगत बनाना होता है मैं खुद उनसे कनेक्शन बना लेता हूँ, तू किसी और के थ्रू मुझे मत ढूंढ। लेकिन इन सब के बीच गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। एक दिन अचानक किसी ने मुझे सत्संग ग्रुप में ऐड किया जिसमें गुरुजी की संगत थी, और गुरुजी ने फिर एक सत्संग का इनवाइट भी भिजवाया और सत्संग भी अटेंड करवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कैसे किसके साथ जरिया बनाया यह तो आप भी जानते हैं। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमें सही राह पर चलवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। यह एक अद्भुत सत्संग है। आज मुझे किसी काम से अकेले दूर जाना था तो मैंने गुरुजी को बोला, आप साथ चलना गुरुजी, अंग संग रहना और मेरी रक्षा करना। संगत जी, निकलते हुए एक बटरफ्लाई मेरे ऊपर आकर बैठ गई। जय गुरुजी। गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे, रास्ते में एंजल नंबर्स के फॉर्म में। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज एक अलग रास्ते से ऑफिस आ रही थी और गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि उन्होंने मुझे किसी कष्ट से बचा लिया और ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप तो जानी जान हो, आपको पता ही है जो कुछ भी चल रहा है। बस आपको जैसा ठीक लगे वैसे ही आगे हाथ पकड़ के चलाते रहना अपनी इस नादान बच्ची को। हम सब पर एवं सबके परिवारों पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जांदा है। गुरुजी कहते हैं, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। तीसरा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां ने सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी कहते हैं, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। चौथा वचन, रब कदेवी नजर नहीं आंदा। गुरुजी ने संगत जी से कहा, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। तब संगत जी ने जवाब दिया कि मुझे आप में भगवान नजर आते हैं, और गुरुजी मुस्कुरा दिए। पांचवा वचन, रब नू प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना। गुरुजी कहते हैं, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता ने ही तो बनाया है, इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।